हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पिछले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ द गैस करस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम्स वी इज मेजर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द कर्व। यानी हमको फिट करना है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के। और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है इन सेंटीमीटर क्यूब एंड पी दैट इज प्रेशर की वैल्यू गिवन है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इंटू सेंटीमीटर -2। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, इस कर्व को फिट करना हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया। अब हम लोग को पता है कि ये इक्वेशन किसकी फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन के। तो इसको लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फिर इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टू आर समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स, एंड सेकेंड वन इज समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ समेशन एक्स एंड प्लस बी टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो बोल रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस करस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम इज मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी कि कौन सी चीज़ हो रही है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हमेशा दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होगा। तो एक अगर चीज़ को चेंज करेंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्स वाई हमारे पास दो वैल्यू हैं, अगर हम एक्स को चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, वाई ऑब्वियसली चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट और वाई होगा डिपेंडेंट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कैसा हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, और प्रेशर कैसा हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने लोगों ने कल आपको दो केस जो बताए थे, उस केस का सेकंड केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे एजम्पशन जितने थे सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू लॉग पी हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के हो जाएगा, एंड b इज इक्वल्स टू माइनस का गामा टाइम्स हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ v। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लॉग लेकर सॉल्व करें, ताकि ये एजम्पशन आपको पता हो। एजम्पशन आपको रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं आपको। तो इसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगी, उसको जो हम लोग एज्यूम करेंगे वो हम सीधे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उस वैल्यू को हम लोग लिखी, वी और पी की वैल्यू गिवन है उसको लिखा हम लोगों ने। अब सबसे पहले चाहिए था एक्स, तो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग एक्स क्या था, लॉग ऑफ वी। तो यहाँ से लॉग ऑफ वी की वैल्यू निकाली, तो पहली लॉग ऑफ 50, लॉग ऑफ 60, लॉग ऑफ 70 एंड लॉग ऑफ 90 एंड लॉग ऑफ 100। तो ये वैल्यूज आ गई। फिर इसी तरह से y चाहिए था, तो y क्या माना था हम लोगों ने, log ऑफ p। तो यहाँ से वैल्यू निकाली, log ऑफ 64.7 एंड log ऑफ 51.3, ये वैल्यू आ जाएगी। log ऑफ 40.5, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह से log 25.9 की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर log ऑफ 78, तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास ये आ जाएगी। फिर हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट एक्स वाई का, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, दिस वैल्यू 1.6990 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो पहली वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई। फिर सेकेंड वैल्यू की एक्स ली, तो यहाँ पे y का प्रोडक्ट किया, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोग के पास। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे गए, आपने x की वैल्यू ये ली और y की वैल्यू ये ली, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। फिर इसी तरह से अगली वैल्यू x की कंसीडर करी और y की वैल्यू ली, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर लास्ट वैल्यू x की वैल्यू ये ली, y की वैल्यू ये ली, दोनों का प्रोडक्ट किया, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। फिर हमें क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर। तो x की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर, तो x की हमारे पास पहली वैल्यू है 1.6990, इसका स्क्वायर किया, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी। फिर इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, एंड लास्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें क्या चाहिए होता है, सबका ग्रैंड सम। तो हमने सबका ग्रैंड सम निकाल लिया, जो जो हमें नॉर्मल इक्वेशन में रिक्वायर्ड है। फिर हम टेक करते हैं नॉर्मल इक्वेशंस को। तो फ्रॉम द नॉर्मल इक्वेशन टेक करी, तो नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली वैल्यू कौन सी होती है, समीशन ऑफ वाई। तो समीशन ऑफ वाई की वैल्यू को लिखा, तो समीशन ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग के पास आई है 8.4339। तो हम लोगों ने लिखा 8.4339 इज इक्वल टू, फिर होता है एन ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने टर्म को काउंट किया, तो काउंट करने पे कितना मिला, 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू आपकी बार कितनी, 5। तो उसकी वैल्यू को लिखा 5 ऑफ ए, प्लस फिर अगली वैल्यू चाहिए तो समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 9.2765। तो यहाँ पे लिखा 9.2765 ऑफ बी। फिर अगली वैल्यू होती है समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 15.6297, वैल्यू लिखी 15.6297 इज इक्वल्स टू, फिर होता है समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू है ये 9.2765, तो उसको लिखा 9.2765 ऑफ ए
प्लस फिर से ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये 17.2719, तो इसको लिखा 17.2719 ऑफ बी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करा थ्रू कैलकुलेटर, तो सॉल्व करने पर हम लोग को एक ही वैल्यू मिल जाएगी 2.22 से 2237 एंड बी इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 0.2894। ठीक है, अब हमारा एजम्पन जो था उसको टेक करा, तो हमारा पहला एजम्पन क्या था, ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग ऑफ ए, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाली, एंटी लॉग ऑफ ए की वैल्यू लिखी 2.2237, तो इसका एंटी लॉग निकालने पर वैल्यू आ गई 167.3786। फिर इसी तरह से अगली वैल्यू बी, हमें गामा रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से लिखा बी इज इक्वल्स टू माइनस गामा, देयरफॉर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू सेम है, यहाँ पे बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2894। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू मिल गई है और गामा की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 टेक करी, तो वैल्यू होती पी वी टू द पावर गामा, तो गामा की वैल्यू को लिखा 0.2894 इज इक्वल्स टू के, दैट इज 167.3786। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। फिर और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एक ही ट्यूब में पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर फिट ऑफ द फॉर्म एफ टी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस 3t एंड प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2t फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है आपको टी के लिए और एफ टी के लिए, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन का स्टेप वही, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ टी ए टू द पावर माइनस 3t प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2t, जिस कर्व को फिट करना है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर दो अननोन है हमारे पास ए एंड बी, तो हमें इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो अननोन के लिए हमारे पास क्या होंगी, दो नॉर्मल इक्वेशन होंगी। तो नॉर्मल इक्वेशन जो लिखने का तरीका आपको सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके पहले e टू दी पावर माइनस 3t से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन टेक करेंगे। तो पहला पार्ट कितना मिलेगा, समेशन एफ टी ई टू दी पावर माइनस 3t इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ समेशन e टू दी पावर, यहाँ पे 3t से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6t एंड प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा समेशन e टू दी पावर माइनस 5t। फिर इसी तरह से अब की बार क्या करना है, e टू दी पावर माइनस 2t से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है और समेशन टेक करना है, तो ये हो जाएगा समेशन एफ टी ई टू दी पावर माइनस 2t इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ समेशन e टू दी पावर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा माइनस 2t से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5t प्लस b टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो समेशन e टू दी पावर माइनस 4t। तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जो हमें टेबल में रिक्वायर्ड है उसको हम फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है, क्या करते हैं हम लोग, टी और एफ टी जो हमें गिवन है उन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, टी की सारी वैल्यूज़, एफ टी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट, तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे गलती ना हो ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम सारी वैल्यूज़ का एक साथ ना लिखे, अलग अलग वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा e टू दी पावर माइनस 2t, इसको भी बना ली टेबल। e टू दी पावर माइनस 3t चाहिए तो e टू दी पावर माइनस 3t भी लिख लिया। फिर अगली वैल्यू देखते हैं क्या है, e टू दी पावर माइनस 4t 5t 60, इस तरह से लिखा। फिर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए फिर हमने फॉर्म कर लिया e टू दी पावर माइनस 2t इंटू एफ टी, एंड इसी तरह से लास्ट वैल्यू e टू दी पावर 3t माइनस में, और एफ टी का प्रोडक्ट चाहिए तो उसको भी हम लोगों ने लिखा e टू दी पावर माइनस 3t ऑफ एफ टी। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें एक वैल्यूज़ को आपको सिखा रहा हूँ, उसको करते कैसे तो समझ लीजिएगा। सबसे पहली वैल्यू देखिए हमें क्या चाहिए होता है e टू दी पावर माइनस 2t, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको जो इजी लगे उससे करिए। पहला तरीका ये होता है कि हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एल प्रेस करा, यहाँ पे थोड़ी लाइट लग रही है इसको देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करा और यहाँ पर एल को प्रेस करा, ये वैल्यू आ गई। अब हम अपने यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट लगाया। अब आपको पहली वैल्यू क्या चाहिए, e टू दी पावर माइनस 2t है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू टी, तो यहाँ आपने लिखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई टी की पहली वैल्यू दैट इज़ 0.1, तो आपने लिखा 0.1, ब्रैकेट क्लोज किया, आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, 0.8187। हम लोगों ने क्या लिया, डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस तक लिया है और 4th प्लेस को राउंड ऑफ कर दिया है। एक तरीका ये होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें पावर वाला बटन प्रेस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो वैल्यू ली है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करा आपने, उसके बाद आपने एल वाले बटन को प्रेस किया, फिर आपने ब्रैकेट लगाया,
फिर आपको क्या चाहिए, माइनस का 2 ऑफ टी, तो आपने लिखा माइनस का 2 ऑफ टी। टी की पहली वैल्यू कितनी है 0.1, तो आपने लिखा 0.1 ब्रैकेट क्लोज, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आपने अल्फ़ा प्रेस करा और आपने अब की बार क्या करा, फिर से एल एन को प्रेस करा, तो ये ई बन कर आ गया एक्सपोनेंशियल। फिर आपने यहाँ पर पावर की को प्रेस करा। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, फिर से वही प्रोसेस, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो जो तरीका आपको सरल लगे उससे आप करिएगा। फिर अगली वैल्यू सॉल्व करी, तो इसके लिए क्या चाहिए, e⁻⁻2t, तो हमने उसको सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट प्रेस करा, ln प्रेस करा, ब्रैकेट लगाया। अब कितना चाहिए देखिए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई टी है, तो सेकेंड वैल्यू को लेंगे, तो सेकेंड वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये चेंज भी करते रहना है आपको बार बार। ये वैल्यू को लिया तो ये वैल्यू आ गई 0.6703, इसको लिखा हम लोगों ने। फिर इसी तरह से अगली वैल्यू, फिर से वही प्रोसेस, तो आपने लिखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई, अब की बार टी की वैल्यू कितनी है 0.3, तो आपने लिखा 0.3 ब्रैकेट क्लोज, और आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.5488, तो इस वैल्यू को लिखा। तो इस तरह से वैल्यू सॉल्व करनी है ताकि कोई गलती ना हो आपसे। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करा, बस टी की वैल्यू चेंज करते रहें क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चेंज हो रहा है। एक बार में यहाँ पे कितना -2t, पहली वैल्यू लेंगे टी तो 0.1, दूसरी लेंगे 0.2, 0.3, 0.4, फिर इसी तरह से e⁻³ जब लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा e⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 40 लेंगे तो सेम यहाँ पर भी e⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 0.1, फिर 0.2 के लिए, फिर 0.3 के लिए एंड 0.4 के लिए। फिर इसी तरह से e⁻⁵t लेंगे तो यहाँ पे वही करना है, e⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। फिर e⁻⁻60 के लिए भी ऐसे करेंगे, e⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए होता है e⁻⁻2t इंटू एफ टी का, तो e⁻⁻2t की ये फॉर्म किया और एफ टी की वैल्यू ये गिवन है, तो इसकी दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट किया, पहली वैल्यू इसके लिए और इसकी पहली वैल्यू, तो आपको पहली वैल्यू ये मिल जाएगी 0.62226222, तो वैल्यू है। इसी तरह से अगली वैल्यू पे आएंगे तो आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई इससे करनी है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर सेम इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह से क्या चाहिए था, e⁻³ ऑफ एफ टी चाहिए था लास्ट वैल्यू, तो e⁻³ की वैल्यू ये निकाली है और एफ टी की वैल्यू हम लोग के पास ये है, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेम आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आपको ये वैल्यू मिल गई, फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आपको ये वैल्यू मिल गई, फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर सबका हमें ग्रैंड सम, जो जो हमें नॉर्मल इक्वेशन में ग्रैंड सम चाहिए वो सारे ग्रैंड सम फाइंड कर लिए। फिर हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन लिखी, तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल इक्वेशन सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड था हम लोग को, सबसे पहले रिक्वायर्ड था एफ समेशन ऑफ एफ टी एंड e⁻⁻3t, तो हम लोगों ने लिखा, देखा एफ टी एंड e⁻⁻3t की वैल्यू कितनी 1.1656, तो लिखा है यहाँ पे 1.1656 इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या थी यहाँ पर a टाइम्स ऑफ समेशन e⁻⁻6t, तो 6t का समेशन कितना है 1.1060, तो लिखा 1.1060 ऑफ a एंड प्लस, फिर अगली वैल्यू चाहिए थी e⁻⁻5t का समेशन, तो e⁻⁻5t का समेशन है 1.3328, तो लिखा 1.3328 ऑफ b। फिर इसी तरह से अगली इक्वेशन चाहिए थी समेशन ऑफ एफ टी एंड इंटू e⁻⁻2t, इसका सम कितना है 1.4098, तो लिखा 1.4098 इज इक्वल्स टू, फिर हमें चाहिए था a टाइम्स ऑफ समेशन e⁻⁻5t, तो e⁻⁻5t का समेशन है 1.3328, तो लिखा 1.3328 ऑफ a प्लस, फिर हमें चाहिए था e⁻⁻4t का समेशन, तो e⁻⁻4t का समेशन है 1.6227, तो वैल्यू हो जाएगी 1.6227 ऑफ बी। इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.6778 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 0.3121 फ्रॉम 1, जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट जिसको हमने फॉर्म किया था, इसको हम फिट कर रहे हैं। तो एफ टी बराबर ए की जगह और बी की जगह वैल्यू लिखा, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आगे के लेक्चर में और भी क्वेश्चंस होंगे, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।